अभी खबर आ रही है कि चैंपियंस ट्रॉफी में हाइब्रिड मॉडल जो फ्यूजन मॉडल है उसका एक मामला जो है वो तय पा गया है ना। पहले तो मुझे बता दें, फ्यूजन पाकिस्तान की जीत है, हार है या कुछ बीच की चीज है? देखिए, एज ए पाकिस्तानी हमारी हार है। ये मैं सोचूंगा जरूर कि ये फ्यूजन मॉडल जो है ये होना नहीं चाहिए। पाकिस्तान का हक है, पाकिस्तान को होस्ट करनी चाहिए पूरी चैंपियन। जो वैल्यू ग्लैमर की है ना मैच की, वो है इंडिया ऑस्ट्रेलिया, वो है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, वो है इंडिया और इंग्लैंड, इवन इंडिया और न्यूजीलैंड। ये मैचेस जो हैं ये शोपीस मैचेस हैं। सो द पॉइंट इज आपको चूज करना होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास कोई ऑप्शन नहीं है, जैसे मैंने कहा हाइब्रिड, दे हैव टू अग्री। अगर वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना चाहते हैं या गोली अपने पैर पे मारना चाहते हैं तो क्या है, वो दूध में से मक्खी की तरह निकाल देंगे। कि हम लोगों को इस वक्त ये मतलब पीसीबी की तरफ से हम लोगों को ये कहा जा रहा है कि अपने मौकफ से हम नहीं हटे और हम डटे हुए हैं। लेकिन हम कैसे डटे हुए हैं जबकि हम तो हाइब्रिड पर मान चुके हुए हैं। लेकिन बीसीसीआई एक फाइनेंशियल जगरनॉट बन चुका है और नॉट ओनली दैट दे गिव 80% ऑफ द रेवेन्यू टू आईसीसी, लेकिन अब उन्होंने आईसीसी को अपने ताबे कर लिया है और हॉस्टेज बना दिया। जहां पर उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान में इस वक्त फेस वैल्यू नहीं है और क्रिकेट में स्पेशली, और सेकेंडली ये है कि अगर पाकिस्तान की इस वक्त जो पोजीशन है तो पाकिस्तान को इस तरह से बाहर निकाला जा सकता है जैसे दूध में से मक्खी को निकाला जाता है। लेकिन जो एक्सक्यूज बना रहे हैं वो खुद ही अपना मजाक बना रहे हैं इंटरनेशनली। ये एक्सक्यूज दे के सिक्योरिटी रीजन देखे, क्योंकि सारी टीमें आई हुई हैं पाकिस्तान खेलने के लिए, कई प्रोग्राम हम लोगों ने कर लिए हैं। लेकिन अब ठीक है, इसमें हम लोग खुश होने की जरूरत है। फेस वैल्यू नहीं है हमारे पास प्लेयर कोई, तो ना खेलो भाई। अपने ब्रॉडकास्टर को कहो कि वो उसमें अगर इतना दम है तो वो पाकिस्तान के साथ ना खेले, पाकिस्तान को ना शामिल करवाए जी। फिर देखते हैं ब्रॉडकास्टर मरता है कि नहीं मरता। इंडिया के पास कोई लीगल जस्टिफिकेशन नहीं है नॉट टू कम टू पाकिस्तान। लेकिन अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुंच जाए, जो कि लगता नहीं, लेकिन अगर पहुंच जाए तो फिर इंडिया वो फाइनल जो है वो इंडिया में नहीं होगा, वो श्रीलंका में होगा। ये ना एक्सेप्टेबल है ना बीसीसीआई को एक्सेप्टेबल है, और ये कोर्जन कर रहा है, ये बिग बॉय बदमाशी कर रहा है इंडिया जो है। बड़ी उनकी रिस्पेक्ट थी मेरी नजर में। मैं उसको एक आइडियल स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मानता था। वो रोज दोपहर को पॉडकास्ट करना शुरू हो जाते हैं कि पाकिस्तान ने ये कर दिया, पाकिस्तान ने वो कर दिया, पाकिस्तान पैसे लेके मान गया, पाकिस्तान के पास 5 ऑप्शन है। आई हैव टोल्ड फ्रॉम द ब्रॉडकास्टर्स, आई हैव टोल्ड फ्रॉम द बीसीसीआई, आई हैव टोल्ड ये, आई हैव टोल्ड वो। चैंपियंस ट्रॉफी का बड़ा मसला बना हुआ था। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान ने होस्ट करनी है, लेकिन आपको पता है हर मामले में खटाई डालने के लिए भारत पेश होता है। और इस बार भी उन्होंने कहा कि जी बाकी सारी हमारी सिक्योरिटी को वक्री सिक्योरिटी है जो सिक्योरिटी पाकिस्तान में पूरी नहीं हो सकती। चाहे इंग्लैंड हो, वेस्ट इंडीज हो, ऑस्ट्रेलिया हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, वो सारों की सिक्योरिटी अलग है, इंडिया की सिक्योरिटी अलग है। तो अभी खबर आ रही है कि चैंपियंस ट्रॉफी में हाइब्रिड मॉडल जो फ्यूजन मॉडल है उसका एक मामला जो है वो तय पा गया है ना। लेकिन क्या ये पाकिस्तान की जीत है या नहीं है, ये एक अहम सवाल बनता है। और इस अहम सवाल का जवाब देने के लिए कामरान अकमल साहब हमारे साथ मौजूद है। पहले तो मुझे बता दें, फ्यूजन पाकिस्तान की जीत है, हार है या कुछ बीच की चीज है? देखिए, एज ए पाकिस्तानी हमारी हार है। ये मैं सोचूंगा जरूर कि ये फ्यूजन मॉडल जो है ये होना नहीं चाहिए। पाकिस्तान का हक है, पाकिस्तान को होस्ट करनी चाहिए पूरी चैंपियंस ट्रॉफी। लेकिन जो एक्सक्यूज बना रहे हैं वो खुद ही अपना मजाक बना रहे हैं इंटरनेशनली। ये एक्सक्यूज दे के सिक्योरिटी रीजन देखे, क्योंकि सारी टीमें आई हुई हैं पाकिस्तान खेलने के लिए, कई प्रोग्राम हम लोगों ने कर लिए हैं। लेकिन अब ठीक है, इसमें हम लोग खुश होने की जरूरत नहीं। मेरे ख्याल से उनकी आवाम को भी जो एक टूर्नामेंट जो होस्ट करेंगे अगले 3 साल 2027 तक, वो भी हाइब्रिड मॉडल करवाने पड़ेंगे। तो मेरे ख्याल से ये क्रिकेट की जीत नहीं हुई, मेरे ख्याल से ये अवाम की दोनों साइडों की, ग्लोबली फैंस की हार हुई है। 100%, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस के अंदर एक तो जितना रेवेन्यू आता है और जितनी एक्साइटमेंट होती है वो शायद कहीं और ना होती हो। लेकिन अभी 2027 की आपने बात की है, उसमें ये खबर आ रही है कि हमें जर तलाफी हमारी होगी, जितने मैचेस हम लोगों को खिलवाने पड़ेंगे कहीं और किसी और वेन्यू पे, वो उसकी जर तलाफी हमें तो दी जाएगी लेकिन इंडिया को नहीं दी जाएगी 2027 में, बिकॉज दिस इज इंडियाज डिसीजन। ये एक तरह से तलाक सकती है पाकिस्तान की। ऐसे अवाम जो उनकी है ना, वो भी खुश नहीं होंगे इस डिसीजन से, क्योंकि आप इस खित्ते में आपस में नहीं खेल रहे तो कैसे तरक्की होगी, कैसे एक दूसरे के जो गिले शिकवे वो कैसे खत्म होंगे? 100%। उसी सूरत ही होंगे ना ये चीजें होंगी। स्पोर्ट्स से एक दूसरे की तरफ जाके खेलेंगे, कुछ मामला बेहतर होंगे। जो भी आपको शिकायत है आप बैठे टेबल पे बात करें, बैकडोर डिप्लोमेसी चलनी चाहिए दोनों साइडों में। जो बेहतर हो इस खित्ते के लिए उस पर काम करना चाहिए, इससे चीजें बेहतर नहीं होंगी। तो दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर पागल हुए पाकिस्तान को विक्रांत गुप्ता के बयान से बड़ी मिर्ची लगी है। जहां पर विक्रांत गुप्ता का कहना था कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर अड़ा हुआ है और पाकिस्तान को लगता है कि वो अपनी जो शर्तें हैं वो मनवा लेगा। तो पाकिस्तान अब ऐसा क्यों सोच रहा है? पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की अब पहले वाली हैसियत नहीं है, जिस क्रिकेट टीम का मैच देखना पहले लोगों को पसंद आता था। और अब इस वक्त पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की ब्रांड वैल्यू 0 है। और अब भारत में भारतीयों को इंडिया न्यूजीलैंड, इंडिया ऑस्ट्रेलिया या फिर इंडिया और इंग्लैंड का जो मुकाबला है वो देखना ज्यादा पसंद है इंडिया और पाकिस्तान के मुकाबले में। तो अब पाकिस्तान अपनी हट दर्मी ना दिखाए और मान जाए। और अब अगर पाकिस्तान ज्यादा जिद करेगा तो दूर से मक्खी की तरह पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर फेंक दिया जाएगा और चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी किसी दूसरी कंट्री को सौंप दी जाएगी।
जैसा कि पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड की ये शर्त है कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के मैचेस खेलने के लिए इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान नहीं आएगी, तो फिर आने वाले 3 सालों के लिए पाकिस्तानी क्रिकेट टीम भी इंडिया में आईसीसी का कोई इवेंट, कोई मैच खेलने के लिए नहीं जाएगी। और इस हवाले से पाकिस्तान ये भारतीय क्रिकेट बोर्ड से रिटर्न फॉर्म में स्टेटमेंट मांग रहा है, ताकि उस टाइम पर भारत पर दबाव डाला जाए और पाकिस्तान के भी जो मैचेस हैं वो हाइब्रिड मॉडल पर करवाए जाएं। तो इस हवाले से बीसीसीआई का कहना है कि हम तुम्हें रिटर्न फॉर्म में लिखकर कुछ नहीं देंगे। अगर भारत में इवेंट्स जो होने हैं आईसीसी के, उसमें अगर तुमने आना हो तो आ जाना, वरना फिर तुम्हें रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो अभी इस हवाले से पाकिस्तान खासा परेशान है। पाकिस्तानियों का मानना है कि जो बीसीसीआई है वो रिटर्न फॉर्म में कोई एग्रीमेंट नहीं करेगा पाकिस्तान के साथ। तो अगर फिर पाकिस्तान कहता है कि हम भारत में जाकर नहीं खेलेंगे, अगर आईसीसी का कोई इवेंट भारत में होता है तो पाकिस्तान उसमें खेलने से इनकार कर देता है, तो फिर पाकिस्तान को हाइब्रिड मॉडल पर मैचेस नहीं मिलेंगे। तो उसका साफ मतलब ये होगा कि पाकिस्तान को उस टूर्नामेंट से आउट किया जाएगा, पाकिस्तान को उस टूर्नामेंट से आउट कर दिया जाएगा, जिसका हर्जाना पाकिस्तान को $2 मिलियन आईसीसी को देना पड़ेगा। तो दोस्तों $2 मिलियन जो कि पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन 53 करोड़ रुपए बनता है, जिसको देखकर पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड पीसीबी की हालत खराब है, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान अड़ नहीं सकता और भारत के साथ भिड़ नहीं सकता। अच्छा, दूसरी चीज है, विक्रांत गुप्ता सीनियर सहाफी हैं, हम लोग उनकी हमने ही बड़ी बनाया वैसे हम हमने लोग पाकिस्तान नहीं, सीनियर सहाफी हैं हम लोग, हमारे सीनियर हैं, सारा कुछ है, हमारी मुलाकात भी होती रही है सारी जगह उनके साथ। मसला सिर्फ ये है कि अगर वो सहाफत कर रहे हैं तो कम से कम उनको सहाफत के एथिक्स पता होने चाहिए, और कुछ चीज़ों को उनको इतना जो है वो अंधा नहीं होना चाहिए जय शाह साहब की मोहब्बत में। शायद वो इस हवाले से गलत कह चुके हैं, उनके अल्फाज जो है वो पाकिस्तानी अवाम को और इवन हमें भी जो है वो हर्ट हुए हैं कि उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान के पास कौन सा अब शुएब अख्तर है, वसीम अकरम है, वकार यूनस है, और वो अगर खेलते हैं पाकिस्तान इंडिया का मैच तो बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान में जो है वो उनके अलावा जो है अब उनकी फेस वैल्यू नहीं है, उनके पास कोई प्लेयर नहीं है, तो वो किस हैसियत से बातें करते हैं कि हमने नहीं खेलना। ओ भाई, पाकिस्तान के पास अगर नहीं खेलना तो ना खेलो यार, मतलब अगर नहीं खेलना आप लोगों ने, नहीं है फेस वैल्यू, नहीं है हमारे पास प्लेयर कोई, तो ना खेलो भाई। अपने ब्रॉडकास्टर को कि वो उसमें अगर इतना दम है तो वो पाकिस्तान के साथ ना खेले, पाकिस्तान को ना शामिल करवाए जी, फिर देखते हैं ब्रॉडकास्टर मरता है कि नहीं मरता। ना सड़कों पे आए ये वाले लोग, यही तरले मिनते करते ना आए तो फिर कहिएगा। देखें, उन्होंने कहा जी कि विक्रांत गुप्ता साहब ने कहा कि दूध में मक्खी की तरह जो है वो हम आपको बाहर निकाल कर फेंक देंगे। अच्छा भाई, आप कौन होते हैं दूध में मक्खी की तरह फेंकने वाले? आप जब आपके ऊपर कोई बात आए उस टाइम आप कहते हैं ना मैं बीसीसीआई हूं, ना मैं भारतीय गवर्नमेंट का नुमाइंदा हूं, मैं तो अपना काम कर रहा हूं, मैं तो सहाफी हूं। तो भाई सहाफी बने, टाउट ना बने और मजबूर ना बने और मजदूरी ना करें। खासतौर पर ये आपके लिए मैसेज है, थैंक यू वेरी मच। और बाकी आइंदा पाकिस्तान के लिए इस तरह की बकवास करने की जरूरत नहीं है, इस तरह के अल्फाज यूज करने की जरूरत नहीं है। आप होंगे सहाफी, आप उधर होंगे, आपको पाकिस्तान ने मोहब्बत जितनी दी आपको इज्जत रास नहीं आई, इसलिए ये अल्फाज का चुनाव जो है वो आइंदा आप ना करिएगा तो बेहतर है, वरना अल्फाज का चुनाव हमारे पास भी है, हम लोग भी आपको भरपूर तरीके से जवाब देंगे, देते आए हैं और देते रहेंगे। मैं वो सस्ता यूट्यूबर नहीं हूं जो आपके जो है ना पीछे माइक पकड़ के आपके पीछे जो है ना वो चलता रहे और डॉलर्स की खातर, आपकी रेटिंग की खातर करता रहे। मैंने जब इनका इंटरव्यू किया था एशिया कप में, तो मुझे इन्होंने कहा जी कि आपने तो मुझे वेदर का क्या कहा था, तो आप किधर से जय शाह को ले आए, सवालात के जवाब देते डरते हैं। ठीक है, उस टाइम जान जाती है इनकी, ये उन लोगों के पास जाते हैं जो पाकिस्तानी होकर पाकिस्तानी पासपोर्ट रखकर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलते हैं। मतलब घर में ठीक है, वाला हिसाब। ये अल्लाह के हुक्म से हमारा सामना नहीं कर सकते, इनको कहें आए हमारे साथ आए, डिबेट करते हैं कि कैसे होती है कैसे नहीं होती। हमें सारा पता है कि जनाब आपको कहां से फीडिंग आती है, आपको कौन फीड करता है, कौन चीजें देता है। मेरे पाकिस्तान से मुतल्लिक अगर किसी ने बकवास की तो मैं हूं अल्हम्दुलिल्लाह जवाब देने के लिए, फजूल बोलने की जरूरत नहीं है। और ये चीजें अपने पास रखिएगा कि आपके हमने फेस वैल्यू देख ली है, 152 पे 0 आपको किया, फिर एक मैच हमने हराया, अनफॉर्चुनेटली यूएसए में हम लोग क्लोज मैच हारे, लेकिन आप यही बॉलर हैं जिनसे आपके प्लेयर्स की टांगे कांपती हैं, बल्कि कांपे टांगती हैं। ठीक है, रोहित शर्मा को बोल्ड किया, केएल राहुल को बोल्ड किया, शाहीन अफरीदी, ये वही बॉलर है जिससे आप खेलते हुए जो है ना वो घबराते हैं आपके बैट्समैन। शुभमन गिल, नसीम शाह हमारे पास है, बाबर आजम हमारे पास है, हारिस रऊफ हमारे पास है। आप कह रहे हैं फेस वैल्यू, खुदा का खौफ करें, रिजवान हमारे पास है। ये वो ऐसे प्लेयर हैं जो पाकिस्तान के, आप कह रहे हैं जी पाकिस्तान में कोई है ही नहीं प्लेयर, तो भाई आप लोगों के पास कौन सा रवि शास्त्री आ गया जी, सहवाग आ गया, तेंदुलकर आ गया। ऐसे ये इतने बड़े बड़े दावे और इतनी बड़ी बड़ी चीजें कि हम आपको दूध में मक्खी की तरह बाहर फेंकेंगे अगर आपने ऐसी बातें की, हम लोग नहीं खेलेंगे, पाकिस्तान नहीं खेलता तो ना खेले, हम लोग वैसे खेल लेंगे, आपकी कोई हैसियत नहीं है यार। कम ऑन, मतलब आप अपने आप को एक कहते हैं कि मैं साफी हूं, टांगों पर टांग रख के आप जनाब भाषण देते रहते हैं मैचेस पर, तो कम से कम इतने एथिक्स और इतनी जो है वो आपको तमीज होनी चाहिए कि किसी के मुल्क के लिए, किसी के लोगों के लिए, और उन लोगों के लिए जिन्होंने आपको प्यार दिया, मोहब्बत दी, और उन लोगों के लिए जिन्होंने आपको इज्जत दी, सर पे चढ़ाया। हम लोगों ने इनको सर पे चढ़ाया। मैं पहले भी कहता रहा हूं कि ये जो है वो ये सर पे चढ़ाने के काबिल नहीं है, और ये जो है वो हमेशा से ही जहर उगलते हैं पाकिस्तान के लिए।